थैंक यू जी सर, देवेंद्र सर। और जी हमारा टाइम हो गया अभी हेल्थ टॉक सीखने का। तो हेल्थ टॉक के लिए हमें पेन और डायरी होना चाहिए हमारे पास। तो आज के सुपर कोच हैं अशोक योगी सर, जो आपके आज हेल्थ टॉक के लिए बहुत शानदार कुछ बताने वाले हैं। तो ओवर टू यू सर। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और स्वागत है सेहत की पाठशाला में। हर दिन की तरह हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं और नया सीख रहे हैं। तो अपना शेक अगर खत्म नहीं हुआ है तो वो भी साथ में रखना है, स्माइल अपने साथ में रखनी है और पेन डायरी तो होना ही चाहिए। चलिए सीखते हैं। एक समस्या होती है। ओके, हाँ, इनको म्यूट करिए सर। ओके, थैंक यू। देखिए, आज एक मिसकंसेप्शन पर भी बात करेंगे और एक जानकारी है उस पर भी बात करेंगे। हम में से बहुत लोगों को सलाह मिलती है कि भाई खाना पीना छोड़ दो और आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये सलाह आमतौर पर हर व्यक्ति आपको दे जाता है। आज हम इसी चीज को समझेंगे कि फास्टिंग क्या होती है। और इंटरमिनेंट फास्टिंग एक टर्म है जो बहुत पॉपुलर है आजकल। हर कोई जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है इस टर्म को यूज करता रहता है। तो आज हमें सीखना है कि एक्चुअली इंटरमिनेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिनेंट फास्टिंग फास्टिंग का मतलब ये हमारी संस्कृति में बहुत समय से है। अब ये शब्द जैसे योगा होकर के इंडिया में आ गया तो हम इसके प्रति इंटरेस्ट लेने लग गए, है ना। इसी प्रकार उपवास हमारे यहाँ पर बहुत समय से प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। हमारी किताबों में वेद पुराणों में सब जगह ये चीज है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान नहीं देते। लेकिन अब वो ही फास्टिंग के नाम से आ रहा है तो हम इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, फास्टिंग के बारे में बात करें तो फास्टिंग जो है एक्चुअली ईटिंग और फास्टिंग दो के बीच का जो टाइमिंग है वो मैटर करता है। मतलब फास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने अभी खाया और उसके बाद में अगली बार खाया, तो उसके बीच में जो समय है, जो ड्यूरेशन है, ये है फास्टिंग, है ना। तो इसके फायदे क्या होते हैं वहां से शुरू करते हैं। देखो, अगर हम वजन कम कर रहे हैं तो सही वजन कम करना, उसमें हम फास्टिंग को यूज कर सकते हैं, है ना। मसल्स आपको लॉस नहीं करना, केवल फैट लॉस करना है, तो उसके लिए भी फास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है लोगों को, जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को, जैसे डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, इनको बनाने में जो मदद करता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही करने में, ठीक करने में ये फास्टिंग आपको रोल प्ले कर सकता है। शरीर में कहीं सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इसके लिए भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को आप सही रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा आप अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को सही रखना चाहते हैं। देखो, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि आपका वजन कम या ज्यादा इस वजह से है कि आपका मेटाबॉलिज्म शरीर में कैसा है ना। तो इसको अगर सही रखना है तो हम इंटरमिनेंट फास्टिंग को यूज कर सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम अगर किसी तरह की है तो हम उसमें भी सलाह के साथ में से यूज कर सकते हैं। ब्रेन की हेल्थ, आप कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके मूड सही नहीं रहते हैं, तो उसके लिए भी आप इंटरमिनेंट फास्टिंग का सहारा ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, ये जो फास्टिंग है कैसे काम करता है, उसको समझ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, हम कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, जो शुगर है ना। तो ये सेल्स तक जाएगा और वहां पर ये एनर्जी क्रिएट करेगा जिससे हमारा शरीर चलता है। ये सिंपल सी बात है। लेकिन जो बच जाता है उसका क्या होता है, बच जाता है वो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन में इकट्ठा हो जाता है। और ग्लाइकोजन में इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ये वहां से अगर यूज नहीं हुआ तो ये फिर एडिपोज टिश्यू के अंदर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और फिर हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। एक मजेदार एग्जांपल समझते हैं। अकाउंटेंट होता है किसी कंपनी में जो खाते वही को संभालता है। हमारा लीवर भी हमारा अकाउंटेंट है, ऐसे मान लो। आपके शरीर में कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, उसका हिसाब किताब आपके घर वाले रखते हो या नहीं रखते हो, आपने रोटी खाई या पिज्जा पराठा क्या खाया, इसका हिसाब किताब आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड रखते हो या नहीं रखते हो, लीवर जरूर रखता है।
वो आपने जो कुछ भी खाया उसका हिसाब किताब करना वो लीवर का काम है। उसमें कितनी प्रोटीन आई, कितने विटामिन आए, कितने मिनरल्स आए, कितना फाइबर आया, वो सारा कैलकुलेशन करने का काम अपने लीवर का है ना। तो वो अकाउंटेंट, अब इस बात को ऐसे समझो कि अभी आपने कुछ एक्स्ट्रा कमाई कर ली, है ना, तो वो कमाई कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगी, तिजोरी में जमा होगी। तो ये तिजोरी कहाँ है ना। मतलब आप या तो एक काम करो कि भाई आज जितना कमाया उतना खर्च कर दो, आपका हिसाब किताब बराबर, शाम को मामला साफ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोगों को काली कमाई आनी शुरू हो जाती है। ब्लैक मनी समझते हो ना, ब्लैक मनी, काला पैसा कहां से आ रहा है। कभी अनसंट खा रहे हैं, कभी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, काला पैसा आ रहा है वहां से। काला पैसा का मतलब ब्लैक मनी का मतलब यहां क्या हुआ कि हम अनसंट जो कैलोरी इकट्ठा कर रहे हैं इधर उधर से फालतू गलत समय में खा करके, तो वो कहां जमा होगा बताओ। वो अकाउंटेंट क्या करेगा, वो काले पैसे को गद्दे के नीचे जमाएगा भाई, है ना, गद्दे के नीचे। और हमारा गद्दा कहाँ है, हमारी चमड़ी के नीचे जमाएगा। तो फिर क्या होगा, जाहिर है आप अनहेल्दी होंगे, आपका वेट बढ़ेगा, है ना। तो ये जब तक खर्च नहीं होता है तो फिर इस तरह से ये डिपॉजिट होता रहता है। और अनावश्यक रूप से अगर हम इसे डिपॉजिट डिपॉजिट करते जाएंगे तो फिर समस्याएं क्रिएट होने लगेंगी। तो जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो बीमारियां वहां से शुरू होने लग जाती हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या फिर और भी कई सारी समस्याएं, है ना। तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है। एक ही रास्ता है कि आपका ये जो ब्लैक मनी है ना, खर्च होना चाहिए। खर्च कैसे होगा, अब इस बात को समझो। आपने जो कुछ भी खाया वो खर्च होगा, तब तो बराबर मामला है। लेकिन अगर वो स्टोर हो रहा है तो वो फिर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। खर्च करने का एक ही रास्ता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम अपने शरीर में कुछ डालें, तब तक जो पहले का जो आपने खाया था वो खर्च हो जाना चाहिए। और इसका जो आइडियल टाइम है वो लगभग 12 घंटे का है। यानी आपने जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाई और वो डाइजेस्ट होकर के या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के शरीर में चली गई, तो वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा और वहां पर इंसुलिन काम कर रहा है। साथ में अगर वो वहां काम नहीं आया तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और वो तिजोरी में जमा हो गया। तो तिजोरी का पैसा जब तक खर्च नहीं होगा ना, तब तक ये समस्याएं आती रहेंगी। तो 12 घंटे लगते हैं उस तिजोरी को खाली होने में, ठीक है। तो हमें तिजोरी को खाली करनी है 12 घंटे में। लेकिन इस बीच में हमें क्या क्या करना है वो सारी चीजें हम शॉर्ट टाइम में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 16 घंटे का जो फास्टिंग पीरियड है उसे रख सकते हैं और 8 घंटे का ईटिंग पीरियड रख सकते हैं। ये एक आइडियल है, हालांकि बहुत डिटेल्ड चीज है, कभी विस्तार से फिर बात करेंगे। तो हम एक विंडो डिसाइड कर सकते हैं जिसमें हम 8 घंटे खाएंगे, 16 घंटे हम फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग का मतलब उस दौरान हम क्या क्या खा सकते हैं वो आप लिख लो भले ही। तो आप उस दौरान वे चीजें खा सकते हैं जो लिक्विड है, लिक्विड के साथ ऐसी चीजें जिनके अंदर कैलोरी नहीं है। अपना एनर्जी ड्रिंक आप ले सकते हैं, है ना। एनर्जी ड्रिंक आप उस समय चाय कॉफी नहीं ले सकते, ठीक है। आप कोई ऐसा लिक्विड बना सकते हैं, या फिर जैसे हम खीरा ककड़ी नींबू वगैरह डाल करके जो अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, वैसी चीज आप फास्टिंग के टाइम में ले सकते हैं। लेकिन हमें कैलोरी वाली चीज नहीं लेनी है। कब, वो 16 घंटे के पीरियड में। अब ये बनेगा कैसे, ये जो टाइम है 16 घंटे का कैसे क्रिएट होगा। देखो, हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में और प्रकृति में ये है कि आप सूर्यास्त के बाद मत खाओ। अगर आप सूर्यास्त के बाद में खाना बंद कर देते हैं, यानी 6 बजे के आसपास आप खाना खत्म कर देते हैं, तो फिर जैसे आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो खाने का टाइम है वो जैसे 8 बजे है आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, तो ये लगभग 12 घंटे का आपका फास्टिंग का टाइम हो गया, है ना। तो इसको आप अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपका शरीर इसे सहन कर सकता है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप अपने शरीर की प्रॉब्लम को देखते हुए और शरीर की एक्सेप्टेंस को देखते हुए इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में कह ही रहे हैं
कि जब जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, और उस शुगर के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन क्या करता है, हाथ पकड़ करके और शुगर को सेल्स तक लेकर के जाता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में ये शुगर फालतू घूमती रहेगी तो फिर क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होनी शुरू होंगी। ठीक है, तो किनको नहीं करना चाहिए, ये एक बात समझ लो, किनको नहीं करना चाहिए फास्टिंग। वो है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको नहीं करना चाहिए, है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं उनको नहीं करना चाहिए, बच्चों को इससे अवॉइड करना चाहिए, और जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो मसल्स बना रहे हैं, उनको नहीं करने की जरूरत है। और जिनको ईटिंग डिसऑर्डर है, डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं करना चाहिए। जिनका वजन कम है तो वो ऑलरेडी ही अंडरवेट है तो उनको नहीं करना चाहिए, है ना। ये क्या है कि एक चीज सब पर अप्लाई नहीं करती। आप ये सोचें कि मैंने आपको बताया ये आप पर अप्लाई नहीं करेगा या नहीं करेगा, हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशन होती है। तो आप कैसे कर सकते हैं, एक इस बात को समझो, कैसे कर सकते हैं इस बात को आप नोट कर सकते हैं। देखो कई तरीके हैं फास्टिंग के। जो सामान्य तरीका है वो 16-18 का विंडो है, वो सामान्य है। हालांकि कुछ लोग 12 घंटे का करते हैं, कुछ लोग 5 घंटे, 18 घंटे, तो इस तरह का जो है ना अलग अलग है। हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अल्टरनेट डे पर कर सकते हैं। आज हमने सामान्य तरह से खाया, कल हम अल्टरनेट कर लें कि कल हम इसमें 16-18 का कर लें। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने 5 दिन नॉर्मल वे में खाया और फिर 2 दिन हम इस तरह से फास्टिंग कर सकते हैं। पर जो बेटर कंसेप्ट है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, वो 16 घंटे की आपकी फास्टिंग और 8 घंटे की आपकी ईटिंग का पीरियड अगर आप रखते हैं। तो इसमें मेजर करने का कैसे, पता कैसे लगेगा कि आपकी फास्टिंग कैसे चल रही है। तो 8 घंटे यानी आपने लास्ट मील कब लिया, शाम को 6 बजे लिया, 8 बजे लिया, या कब लिया। उसके बाद में नेक्स्ट कैलोरी वाला मील कब ले रहे हैं। इसमें जो एनर्जी ड्रिंक है और पानी है वो काउंट नहीं होता, लेकिन इसमें कोई भी कैलोरी वाली चीज है वो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइम को आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, एक साथ नहीं करना है। मैंने कहा ना कि अगर आप एक साथ करेंगे तो छापा पड़ जाएगा, और छापा पड़ता है तो फिर क्या होता है, अकाउंटेंट ने चोरी कर रखी है ना, गद्दे के नीचे जमा रखा है ब्लैक मनी, और फिर इनकम टैक्स का रेड पड़ जाएगा, है ना। तो एक साथ पैसा अगर आप खर्च करने लग जाएंगे ना, भाई आपके पास बहुत सारा ब्लैक मनी इकट्ठा हुआ पड़ा है, और आप सोचे कि नहीं मैं आज से ही 10 दिन तक कुछ खाना नहीं खाऊंगा और एक साथ ही मैं अपना 5 किलो 7 किलो वेट लॉस कर देता हूं। मत करना, चोरी में पकड़े जाओगे, है ना, नुकसान हो सकता है आपका शरीर में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब फास्टिंग में आपको क्या खाना है, इस बात को समझो। फास्टिंग के समय में आप पानी पी सकते हैं, नॉन कैलोरी वाले बेवरेज आप ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी नहीं लेनी है। अगर आप सिर्फ पानी पर रह सकते हैं, अल्कलाइन वाटर पर रह सकते हैं तो बढ़िया। अब खाने वाले समय में क्या लेना, ईटिंग विंडो में आपको क्या लेना, तो ओवर ईटिंग से बचना है। भाई आज आपका व्रत खत्म हुआ और आप दमादम खाए जा रहे हैं, उससे बचो। फ्रूट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, और जो भी आप ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, गुड फैट होनी चाहिए। एक बात, अगली बात लिखिए, क्या हम इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए। ज्यादा तेज एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सामान्य एक्सरसाइज हमें फास्टिंग पीरियड में करनी चाहिए। और कभी कभी जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसा इवेंट आ जाता है जिससे आपको स्ट्रेस हो जाता है, ऐसे पीरियड में हमें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और बिना एक्सरसाइज के तो आपको फास्टिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और देखो क्या है कि कोई भी चीज है अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप अपने कोच से एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्या कंडीशन है ये आपको बेहतर पता है और आपके कोच को बेहतर पता है ना। तो जो खाना खा रहे हैं उसे आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आपका जो लीवर है ना, मैंने कहा कि आपका जो अकाउंटेंट है वो बहुत केयर करता है आपकी, पर आप उसे ब्लैक मनी देंगे तो समस्याएं आएंगी। तो ये चीजें हैं। देखो हो क्या रहा है आजकल, हम जो खाना खा रहे हैं ना उसमें गेहूं ग्रेनुलर सरप्लस एक तरह से हो गया है, अनाज हम ज्यादा खा रहे हैं, और हमारी डाइट बैलेंस नहीं है।
इस और बार बार खा रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन है ना, ये हार्मोन एक्चुअली ये समस्या क्रिएट कर रहा है। तो जब हम फास्टिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे लीवर को रिलैक्स मिलता है, इंसुलिन का लेवल मेंटेन होता है, और इसकी वजह से हम अपने आप को अपने शरीर में जो फालतू फैट है वो बर्न होना शुरू होता है। एक बात समझ लो, जब तक आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट है तब तक फैट बर्न नहीं होगा। एग्जाम्पल सिंपल सा यहां से खत्म करेंगे। आपके घर में अगर गैस है तो आप गैस खर्च करेंगे, जब तक गैस है तब तक आप केरोसिन खर्च नहीं करेंगे। गैस खत्म हो गई और केरोसिन उपलब्ध है तब आप केरोसिन खर्च करना शुरू करेंगे। लकड़ी आपके घर में पड़ी है, आप उसे कभी यूज नहीं करेंगे जब तक केरोसिन है। तो सिंपल सी बात है साहब, जब तक आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध है तब तक आपकी बॉडी फैट बर्न पर शिफ्ट नहीं होगी। अगर आप इंटरमिनेंट फास्टिंग सही तरीके से करते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं, लेकिन गाइडेंस में करना है, सही सलाह के साथ में करना है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके डायबिटीज के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके वजन को कम करने के लिए, वजन को मेंटेन करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर, ये था आज हमारे साथ इंटरमिनेंट फास्टिंग के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।